आप देखिए जरा, ये एक बच्चा है जिसने 26 तारीख को कंप्लेन की, कहां जाकर के, एसएससी क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है, इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी प्री में आ रहे हैं। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ये है और इसने पाया कि सीजीएल 2024 के मेरे सेंटर पे, बनारस इसका सेंटर पड़ा था, और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि एक टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया, इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे, और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया। वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के, इसने डेटा क्या निकलवाया, इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया, ये कार्ड निकलवाया, तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है और दोनों में नाम अलग अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व है। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा, और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी स्यामत आने वाली है भाई साहब। अब एसएससी एग्जाम में बड़ा गड़बड़ झाला, 94 कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक डाटा और फोटो एक ही। ये गड़बड़ झाला कोई अब से नहीं हो रहा, ये न्यूज देखिए, यही गड़बड़ झाला है कि बायोमेट्रिक और डेटा में फोटो में ही घपला दिख रहा है। कौन किसका पेपर दे रहा है पता नहीं। ये भाई साहब हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया, सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया। भाई साहब पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई हैं। ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो, ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग, सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है। वो कह रहा है तुम्हें गलत फहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो। ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कब सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े धक्के की बात है अगर कोई टीचर ही ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये मिलने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, 10 मिनट ऑडियो कॉल पे बात भी हुई है, इस बच्चे ने रिकॉर्डिंग भी की है। वो रिकॉर्डिंग हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, जरूरत लगेगी तो कर देंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे स्कैम के प्रूफ क्या है, अगर आपको और प्रूफ चाहिए भाई साहब, अभी तो हमारे पास आपके भी प्रूफ हैं। आप सोच नहीं सकते, दहल जाओगे आप, मजाक लग रही होगी आपको बात। पुलिस फाइल एफआईआर 4 सितंबर को बिगिन प्रोब इन एसएससी इरेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पुलिस को जाके कंप्लेन नहीं की और वहां पे एफआईआर नहीं हुई है भाई साहब। ये भी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में पूर्णिया केंद्र पर एसएससी की परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, पुलिस को भी जाके कंप्लेन की। तो आप एसएससी जिसको आप कह रहे हैं, जिसके आप दत्तक पुत्र हैं एसएससी के, आपने उससे ये नहीं कहा कि कुछ नहीं होता, लेकिन एमटीएस के पूर्णिया सेंटर का पेपर तो कैंसिल हो सकता था। बताइए, आपने तो ठेका लिया है ना एसएससी को बचाने का है, और एक एमटीएस लगाने का खुद का ठेका है आपका। इसलिए आप तो एमटीएस पे एसएससी को नहीं बोले कि इस वाले सेंटर का पेपर कैंसिल करना चाहिए। आप ये देखिए, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील हुई। ये सब फर्जी डेटा है क्या? और है तो न्यूज एजेंसियों को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता जो इस तरीके का डेटा दिखा रही है? कर्मचारी आयोग द्वारा घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगाते गए, आयोग सोता गया, अभ्यर्थियों ने की ईमेल के माध्यम से शिकायत, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग सोच रहे हैं कि खाली ईमेल करके एसएससी को काम चल जाएगा। मैं जो बात बोलूंगा ना, तुम्हें उसके अगेंस्ट लानी है। मैं अगर आज एक ये वीडियो बना दूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो भाई साहब ये बंदा आके बोलेगा नहीं तुमने देखा क्या, क्या प्रूफ है इस बात का, सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, ये बात बोल देगा। अरे भाई, पहली बात तो हमारे कोई ग्रजेज नहीं है। हम तो मानते हैं भाई तुम गणित के देवता हो, देवता तुल्य हो हमारे लिए। तुम किसी को कुछ नहीं समझोगे, मत समझो, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे पास अपने लोग हैं जो हमें थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है। तो तुम लेकिन ये मत करो कि अगर बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, एनालिसिस बैन की हमने वीडियो बनाई, तुम आगे बोले एनालिसिस बैन करने से कुछ नहीं होता। तुमने फिर भी जलालत नहीं छोड़ी और तुम लगातार नाम बदल बदल के एनालिसिस कराते रहे, जबकि तुम जानते थे कि ये गलत है। भाई क्यों करते हो ऐसा? मुझे लगता है असनीन ग्रोवर से ऊपर तुम आ गए हो दोगलापन में। तुमको भी लगता है बिग बॉस में बेच के सलमान खान से जलील करवाना पड़ेगा। वो लेवल नहीं है, हम ही कर देंगे वो काम। ये भी बिग बॉस है छोटा, ठीक है। अब ये आपने देखा घोर लापरवाही, दलाल नौकरी लगवा रहे हैं।
ये बात आ गई समझ, यहां तक क्लियर है सबको? भाई वहां पे फोटो लगी है तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी ना फोटो। अब सिर्फ मेल करेंगे तो ये बात एसएससी पचा जाएगी, जैसे कि आपने देखा यहां पे पचा गई, मेल किया कुछ नहीं हुआ। मेल का रिप्लाई भी तब सोचेगी जब उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, इसीलिए ट्विटर कैंपेन भी जरूरी है। जब चीजें सोशल मीडिया पर होंगी तो एसएससी प्रेशर फील करेगी, इसीलिए हम ट्विटर कैंपेन के साथ मेल भी करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं मेल करने के लिए, बट वो हम ट्विटर कैंपेन के साथ करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि यार वीएच के नाम पे जो लोग ये कह रहे हैं कि बेचारे वीएच कैंडिडेट विजुअली हैंडीकैप्ड, आपको पता है आज सबसे ज्यादा घपला विजुअल हैंडीकैप्ड और कैटेगरी वाले लोगों के नाम पे हो रहा है। ये हालत है। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो 40-40 हजार में विजुअल हैंडीकैप्ड के पेपर देके जाते हैं और पूरे 20 दिन 3-3 शिफ्टों में व्यस्त रहते, कह रहे सर मोटी कमाई हो रही है अभी मत छेड़ो, समझ रहे हो, अभी सैलरी काटो हमारी। ये हालत है। क्यों? क्योंकि विजुअली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनवा लिया। सुनना पांडे जी, हंसने की बात नहीं है। अब आप एग्जाम में चले गए। एक और शिकायत मेरी एसएससी से है कि आप 12th पास हैं भाई साहब, जो आप दांत फाड़ रहे हैं, आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं और थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम है 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, तो आप प्री तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं। तो भाई ये फेलियर किसका है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर एक 12th बच्चा ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे आता है और प्री क्वालिफाई कर लेता है, तो ये फेलियर किसका है? ये एसएससी का फेलियर है। आप कहते हो कि जी जिसने वीएच का सर्टिफिकेट बनाया उसकी गलती है। एसएससी की वेरिफिकेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो अपने आप ही सर्टिफिकेट बना के अपलोड कर दूंगा। फिर आप कहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पता करेंगे। अरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक बहुत लोग बाहर हो चुके होते हैं। इस 1,65,000 में मैं ये मानता हूं 20-25 क्या 30,000 बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं जिनका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ और उन्होंने फॉर्म भर दिया। ये कितना गलत है, इसे कौन रोकेगा? एसएससी रोकेगी ना। एसएससी अपने नोटिफिकेशन में बताएगी कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से डिबार कर दिया जाएगा। ये एसएससी की जिम्मेदारी है। अगर आप गलत सर्टिफिकेट के साथ पाए गए तो आपको हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ये डर कौन पैदा करेगा? मैं फूफा लग रहा हूं एसएससी का, जो मैं पैदा करूंगा ये डर कि बेचारे वीएच, सबसे ज्यादा घपला वीएच में हो रहा है। पहले तो गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लो, फिर अपनी जगह 40,000 रुपए देके किसी और को बिठा दो, और कहां तक बिठाते रहोगे? हिम्मत है तो अपनी शादी में दूल्हे की जगह किसी और को बिठा देना 30,000 रुपए देके, और हमारे पास तो ऐसे लड़के फ्री में बैठ जाएंगे। आप एक दिन की मौका और दे देना इनको। आप देखो ये एसएससी में नकली पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी लगने की मची होड़, इस बात की भी होड़ हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग बेखबर, हम अभी जांच कर रहे हैं अध्यक्ष। कब इनकी जांच पूरी होगी साहब? कब होगी जांच? तुमसे बदतमीजो, पेपर तो ठीक समय पे जांचा नहीं जाता, कभी तुम पहले बताओगे मेंस तब लेंगे, फिर आंसर की देखिए एक झटका दे दिया, फिर शेड्यूल दे दिया 2025 का, अब नंबर देंगे थोड़े दिन बाद। क्या नौटंकी है ये कि तुम रिजल्ट एक बार में नहीं दे सकते? आज शादियां एक बार में हो जा रही हैं, पहले नौटंकी हुआ करती थी, गोद भराई रोका, फिर 6 महीने बाद तिलक है। अब सबको पता है लड़की पलट गई तो भैया ऐसा 2 दिन की शादी रखो, आज एंगेजमेंट, शाम को तिलक और कल सगाई और शाम को शादी, ले जाओ अपने घर। अब नहीं है इतना इंतजार कि तुम जो है ऐसे टुकड़ों में रिजल्ट देते हो, लोगों की धड़कनें बढ़ाते हो। वैसे इतनी बीमारियां फैल रही हैं, हार्ट अटैक भारत में इतने ज्यादा हो रहे हैं, तुम अलग से दे रहे हो। एसएससी को कमाल का एटीट्यूड चढ़ा है, और ऊपर से कुछ टीचर सिर्फ इसी में पागल होके घूम रहे। एसएससी ने हमारा वीडियो लगाया हाई कोर्ट में, जो कि गलत था, हम खुद भी गलत थे, एसएससी भी गलत थी, चोर चोर मौत से रे भाई।